तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है डियर फ्रेंड्स। आप चैट बॉक्स में देख ही चुके होंगे कि मैसेज अपना सेशन था आज आईजी मार्केट्स मिक्स वर्जन एनालिसिस। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बोला भी था कि कम से कम आप नए लोगों को एक या दो को आपको इंट्रोड्यूस करना है और उनको सेशन के अंदर लाना है, ताकि डियर फ्रेंड्स जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉरेक्स मार्केट, इसके अंदर भी देखिए बहुत सारे लोग जो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर एनालिसिस करते हैं और अलग अलग एनालिसिस के अनुसार हम उनको एजुकेशन मिलती है। सबकी अलग अलग विचारधारा है, सबकी अलग अलग आइडियाज है, उसके थ्रू आउट पॉइंट आउट से हमको डिस्कशन करते हैं लोग और बताते हैं फॉरेक्स के बारे में। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर मैं सिग्नल की बात करूं, वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर डियर फ्रेंड्स 99.99% पर्सन जो है टीपी और एसएल के सिग्नल पे ही काम करता है, ठीक है। बट देखिए, कोई भी चीज हमारे लिए बनी है तो मेरे अंदाज से लाइफ में सबको सीखना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर आज आपके जैसे MT4 अकाउंट में है डियर फ्रेंड्स, तो वहां बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट सारा दे रखा है, ठीक है। तो मेरे अंदाज में डियर फ्रेंड्स, अगर इनका कोई कार्य नहीं था तो इसका मतलब ये फंक्शन होने ही नहीं चाहिए थे हमारे MT4 अकाउंट में फिर तो। लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक आईजी मार्केट्स पहली प्रोजेक्ट है इस वर्ल्ड में जो आज हमको एक अलग हट के ये सेगमेंट बताती है कि हाँ, आप इस जरिए पैसा बना सकते हो और ये बेनिफिशियल भी नजर आ रहा है। जब से डियर फ्रेंड्स मिक्स वर्जन लॉन्च हुआ है, क्या कोई तकलीफ आ रही है क्या? आप मैसेज कर सकते हैं क्या? कितना शानदार! आप 3 वीक हो चुके हैं और 3 वीक से मतलब एक भी सिग्नल जो मतलब कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं, जब से मिक्स वर्जन लॉन्च हुआ है, एक बार आप मैसेज कर सकते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है आपको मिक्स वर्जन सिग्नल को काम करके और पैसा बना रहे हैं आप लोग। तो एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या मिक्स वर्जन आपको कैसा लग रहा है आईजी मार्केट का? ठीक है, तो अच्छे के कमेंट किए आप लोगों ने। तो डियर फ्रेंड्स, ये है कि देखिए, इस इंडस्ट्री में देखिए सर, नई नई चीजें और भी वर्जन आएंगे कंपनी के। और सबसे बड़ी बात है कि डियर फ्रेंड्स, पहले कंपनी ने 1.0 वर्जन लॉन्च किया। अगर हम सिग्नल एनालिसिस की बात करें, अब चलते हैं, हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मस्ट लिसन आप ऑल पर्सन। तो डियर फ्रेंड्स, पहला कंपनी का जनवरी से और फरवरी की बात करूं तो कंपनी ने आपको मिक्स वर्जन, सॉरी, 1.0 वर्जन लॉन्च किया, ठीक है। फिर उसके बाद में कंपनी ने 2.0 वर्जन लॉन्च किया मार्च के बाद, मार्च और अप्रैल 2 महीने चला। उसके बाद कंपनी ने इनका दोनों का निचोड़ के कहाँ 1.0 वर्जन में कमी हो रही है और कहाँ 2.0 वर्जन में कमी हो रही है, उन दोनों का निचोड़ जो है डियर फ्रेंड्स, वो निकाला है आईजी मार्केट्स ने मिक्स वर्जन। और डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि जिस दिन से ये मिक्स वर्जन आया है, मतलब अलग ही सिग्नल फैक्टर देखने को मिल रहे हैं और अलग ही झलक दिख रही है। तो कहने का मतलब पैसा बनाने का जो सबसे बड़ा जो जरिया है डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में, वो है सक्सेस रोड मैप जिसे बोलते हैं। और सक्सेस रोड मैप डियर फ्रेंड्स पहला स्टार्टअप होता है आज हम जिस भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं, तो सबसे पहले हम वहां पर, सबसे पहले हम वहां पर याद करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। और प्रोजेक्ट के ऊपर ही हम बिजनेस को डेवलपमेंट करते हैं डियर फ्रेंड्स। सदा से हमारे देखते आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो सबसे पहला आपका स्टार्टअप पॉइंट होता है कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल क्या है, यानी आपका मोटो क्या है, आपका बिजनेस मेंटेलिटी क्या है, आप वहां से क्या क्लियरिफाई करना चाहते हैं, आपका उसका टारगेट पॉइंट क्या है, पीक पॉइंट क्या है, पायोट पॉइंट क्या है। ये सारी जो पॉइंट्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको निर्धारित करना होता है कि सेंट्रल पॉइंट से कि वाकई मैं यहाँ से पैसा बना सकता हूँ। जब आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो तो डियर फ्रेंड्स, दुनिया के अंदर ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो पैसा नहीं बनाएगा। ऐसा कोई पर्सन
नहीं बचेगा, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो फिर आपके पास कस्टमर भी आएंगे, आपके साथ आपका पैसा का रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट भी इतना बड़ा मार्केट है डियर फ्रेंड्स की, मतलब अथाह मार्केट है, समुद्र जैसा मार्केट है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कैपिटल अमाउंट है डियर फ्रेंड्स, लोग जो है जिसे अपन मूडी बोलते हैं, मूडी यानी मूलधन आपका प्रिंसिपल, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, सदा से आपकी लाइफ में आप कोई सा भी बिजनेस करें, लेकिन यकीन मानिए कि उस प्रिंसिपल अमाउंट से आपका कभी भी उसमें से माइनस नहीं होना चाहिए। आपका पहला टारगेट, आप किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हो, ठीक है। पहली बात तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आप सभी मिलके जवाब देंगे तो बहुत ही मैं अच्छा समझूंगा कि आपके लर्निंग पार्ट अच्छे हो रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी आपने सेशन अटेंड करे हो मेरे द्वारा, ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों से दिल से, कि मैंने जितने भी सेशन लिए हैं डियर फ्रेंड्स, मैं फॉरेक्स ही नहीं, आपके जितने भी बिजनेस है डियर फ्रेंड्स, उस पे सारी कैलकुलेशन फिट बैठती है। यानी मेरे द्वारा बताई गई जो स्टेटमेंट है या बिजनेस को डेवलपमेंट की जो बातें हैं, वो मतलब आपके जितने भी आप बिजनेस कर रहे हो उस पे सब इक्वलेंट बैठेगा। यानी प्रोबेबिलिटी सभी पे इक्वल पार्ट है। जो यहाँ पर फॉर्मूला जैसे अपन ने बात करी, बहुत सारे फॉर्मूले अपन ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी किया, बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, क्या मेरे द्वारा बताए गए सेशन के अंदर क्या आपके सारे ही बिजनेस पे फुल फुल तरीके से आपको नजर आता है या नहीं? मतलब यहाँ जो अपन डिस्कशन करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो वो बातें आपके और भी बिजनेस पे क्या वाकई बैठती हैं, मतलब वहां पर फॉलो होती है कि नहीं? आप कमेंट कर सकते हैं क्या एक बार? मैं जानना चाहता हूँ, क्या हम आज जो जितने भी सेशन लिए हैं अभी तक डियर फ्रेंड्स, क्या हम जितने भी बिजनेस करते हैं तो उन पे सब पे फॉलो करते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग तो हम सीख ही रहे हैं, साथ में हमारे स्किल्स जो है, डेवलपमेंट एरिया जो है आपके, और भी डिजिटल है, टेक्निकल प्रोडक्ट है, इनोवेशन है, उन पे भी बहुत सारी चीजों को डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आई होप मैं भी पॉसिबल कि आपने सभी ने जवाब दिया है। यस, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया कमेंट किए आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं भी यहाँ पर क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि हम चाहते हैं कि आज जितने भी हम सेगमेंट करने वाले हैं हमारी लाइफ में अब आने वाले में, क्योंकि अब जो डियर फ्रेंड्स आपने जो भी किया है उससे बिल्कुल हट के, यानी बिल्कुल न्यूवेस्ट वर्जन में आ चुके हो आप। जैसे अपन ने पहले मतलब छोटा मोबाइल था ना, वो बिना एंड्रॉइड मोबाइल, मतलब ठीक है, नोकिया का फोन हो गया 11, मतलब छोटा सा मोबाइल नंबर, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आज जो है जैसे ही मतलब स्मार्टफोन का जमाना हुआ, तो डियर फ्रेंड्स आज पूरा वर्ल्ड में पूरा स्मार्टफोन ही चल रहा है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हम हैं जो अब जो है 2020 जो है, मोर देन पीपुल्स आर कमिंग इन डिजिटल एंड टेक्निकल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और लोग इसी प्रोजेक्ट में सर्चिंग है। अगर आप गूगल पे भी टाइप करोगे या यूट्यूब पे टाइप करो डियर फ्रेंड्स, या फेसबुक पे टाइप टाइप करोगे, आप किसी भी सोशल मीडिया पे टाइप करोगे, तो आपको इनोवेशन एक अलग ही देखने को मिलेगा। वो मिलेगा डियर फ्रेंड्स आपको, ये जो नई वर्जन में आ चुके हम, ठीक है, बिजनेस की न्यू प्रोबेबिलिटी पे आ चुके हैं, यानी हमारा जो आने वाला समय है वो बिल्कुल ही चेंज आउट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको भी चेंज होना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए, बहुत अच्छे कमेंट किया डियर फ्रेंड्स। ओके, तो डियर फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैंने आपको चैट बॉक्स में बोल ही दिया था कि आज हम आईजी मार्केट्स के मिक्स वर्जन के एनालिसिस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार आप ध्यान से देखेंगे, मुझे एक बार आप जवाब देंगे, क्या आपको स्क्रीन और वॉइस विजिबल है क्या? एक बार आप मुझे एक बार कंफर्म कीजिए, आप लोग।
अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स। क्या आपको विजिबल है डियर फ्रेंड्स? एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या आप? क्या स्क्रीन विजिबल है? ओके, चलिए तो शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स कि आज जो ये सेशन है डियर फ्रेंड्स, हम जो हमारा 4 सैटरडे संडे को सेशन रहता है, इसी के अंदर मैं इस चैप्टर को ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि ये न्यूवेस्ट पर्सन के लिए बनाया गया है ये सेशन। ठीक है, ताकि इस सेशन को मैं और सैटरडे संडे जितने भी नए लोग आएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर ये चैप्टर ऐड रहेगा तो ज्यादा रिवाइज हो जाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि हम वाकई आईजी मार्केट के साथ जुड़ के हम क्या अचीवमेंट ले रहे हैं और किस सेगमेंट से हम काम कर रहे हैं और कैसा हमको अच्छा महसूस हो रहा है, ताकि उन लोगों को भी पता चले डियर फ्रेंड्स इस मिक्स वर्जन एनालिसिस का। मैं इसके अंदर ही चैप्टर ऐड करता हूँ डियर फ्रेंड्स 4 PM तो, ताकि जैसे आपका सैटरडे संडे है डियर फ्रेंड्स, उस दिन आपको पूरा सेशन देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स। छोटा सा चैप्टर है, जो जितने सी बातें हैं हम लर्निंग करेंगे। चैप्टर का नाम है डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट्स मिक्स वर्जन एनालिसिस। ठीक है, बात करते हैं डियर फ्रेंड्स मिक्स वर्जन एनालिसिस कैसे बना। ठीक है, तो पहली बात आपको मैं बताना चाहता हूं डियर फ्रेंड्स, इस आईजी मार्केट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर बात करूं मैं, तो कंपनी ने शुरुआती दौर में यहाँ पर 2 वर्जन लॉन्च किए थे। ठीक है, कंपनी ने 2 वर्जन लॉन्च किए थे डियर फ्रेंड्स, और 2 वर्जन के अंदर एक 1.0 वर्जन था, एक 1.0 वर्जन था डियर फ्रेंड्स, एक 2.0 वर्जन था। ठीक है, आईजी 1.0 वर्जन था और एक 2.0 वर्जन था। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 1.0 के वर्जन के अंदर क्या था कि कंपनी के पास कुछ कंडीशन थी कि मतलब पिछले जनवरी और फरवरी में जब अपन ने इंडिया में काम स्टार्ट किया, तो उस टाइम में भी पॉसिबल कि कंपनी के पास कुछ, क्योंकि वहां पर स्टॉप लॉस नहीं आ रहा था, ना सेल स्टॉप बाय स्टॉप, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं था। तो डियर फ्रेंड्स, आईजी 1.0 वर्जन के अंदर क्या था कि बेसिकली ओनली विदाउट स्टॉप लॉस, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, without stop loss, sell stop, buy stop signal provided। यानी हमको डियर फ्रेंड्स विदाउट स्टॉप लॉस और विदाउट सेल स्टॉप बाय स्टॉप सिग्नल अपन को प्रोवाइड होता था डियर फ्रेंड्स 1.0 वर्जन के अंदर। क्योंकि यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात यही है डियर फ्रेंड्स, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर होता क्या है, मतलब जैसे कंफर्मेशन की बात करें, तो लोगों को ठीक है सिग्नल हिट हो रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में सदा से सवाल आता है कि कोई सिग्नल रिवर्स चला जाए उस कंडीशन में क्या होगा, हेज लग जाए तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारे सवाल आते हैं मन में। तो आप सभी के मन में शुरुआत में जो भी नए लोग थे, तो उनको भी ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये चीजें नहीं आएगी तो डियर कि जितना कमाया उतना गवा भी सकते हैं, तो वो सारी चीजें देखने को मिली। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आईजी 2.0 वर्जन के अंदर भी यहाँ पर टारगेट 1 दिया जाता था आपको। टारगेट यानी एक टारगेट, यानी एक सिग्नल पर एक टारगेट दिया जाता था। और 2 वर्जन में भी क्या होता था डियर फ्रेंड्स, विदाउट स्टॉप लॉस,
सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, सिग्नल प्रोवाइडेड। बट यहाँ टारगेट 3 आते थे यहाँ पर, टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हुआ क्या है कि मैंने ऑलरेडी इस पे सेशन ले चुका हूं। मैं आपको वो मैसेज भी दिखा देता हूं कि मैं वो सेशन कब लिया था। मैं आपको 1 मिनट का वेट कीजिए, आप लोग दिखा देता हूं। मिक्स वर्जन जिस दिन लॉन्च हुआ था डियर फ्रेंड्स, उसकी दिन की बात करते हैं हम। ओके, तो डियर फ्रेंड्स आपका मिक्स वर्जन लॉन्च हुआ था 21 मई को। अब बात करें डियर फ्रेंड्स 21 मई को, तो एक बार हम डेट एंड टाइम देख लेते हैं। 21 मई की बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स हम लोग। मैं ऑलरेडी इस पे सेशन लिया था डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स 1.0 एंड 2.0 में अंतर ये था कि आपको विदाउट स्टॉप लॉस और सेल स्टॉप बाय स्टॉप के सिग्नल आते थे। और उसके अंदर डियर फ्रेंड्स होता था क्या कि आपके आईजी 1.0 में उन्हें एक टारगेट आता था और 2.0 वर्जन में 3 टारगेट आते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का अगर सिग्नल रिवर्स में चला जाए तो फिर उस कंडीशन का कोई तोड़ नहीं था कंपनी के पास। तो डियर फ्रेंड्स फिर यहाँ पर एक नया वर्जन लॉन्च किया कंपनी ने 2.0 वर्जन के अंदर। वो था डियर फ्रेंड्स आपका 2.0 वर्जन के अंदर ही लॉन्च किया था बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ताकि लोगों को स्टॉप लॉस ना देखे। क्योंकि स्टॉप लॉस में होता क्या है डियर फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी से सिग्नल को या पैरामीटर को आप उठाते हो और ट्रेड करते हो उसके ऊपर, तो कहने का मतलब वहां पर सिंपल सा, जैसे मैं आपको लाइव बता देता हूँ अभी एनालिसिस के लिए। चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड्स। ओल्ड वर्जन में क्या होता है, जो भी हम वर्ल्ड वाइड काम करते हैं डियर फ्रेंड्स किसी प्रोजेक्ट में, तो वहां पर होता क्या है मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। पहली कंडीशन में स्क्रीन शेयर है, देखिए। जैसे मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स की जस्ट हम ईयूआर सीएडी को लेते हैं अभी। ईयूआर सीएडी को उठाया और बाकी का प्रोजेक्ट क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर टीपी दे दिया आपको, मान लीजिए 52 200। और स्टॉप लॉस जो रखते हैं डियर फ्रेंड्स ये रखेंगे करीबन आपका 50,000 के करीबन, सॉरी 51,200 के करीबन, यानी 1,000 पॉइंट जस्ट रिवर्स रखते हैं स्टॉप लॉस। अब इसको बाय करना है तो बाय कर दिया। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपके सामने ये ट्रेड लग चुकी है, ठीक है। ट्रेड लगने के बाद में यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट के जो चांसेज है, देखो मैं बहुत ही अच्छी वाली कैलकुलेशन बता रहा हूँ आप लोगों को। यानी प्रॉफिट जो आपको होने वाला है डियर फ्रेंड्स 200 पॉइंट का होने वाला है, और स्टॉप लॉस जो हिट होगा वो होगा 1,000 पॉइंट का, ठीक है। ध्यान से समझना। अब डियर फ्रेंड्स इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो प्रोजेक्ट है, देखिए इस कंडीशन में लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते आज तक, देखिए सारे सिग्नल हिट होते हुए भी लोगों ने पैसा नहीं बनाते बाकी प्रोजेक्ट में, मैं वो बता रहा हूँ एनालिस्ट।
आप खुद एनालिसिस कर लिया फ्रेंड्स, 200 पॉइंट आपको प्रॉफिट होगा और आपने रिस्क लिया है 1000 पॉइंट का। अब खुदा ना खास्ता डियर फ्रेंड्स होता क्या है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं बना, ठीक है, जिसके अंदर बैकअप सिग्नल नहीं आते हो, ठीक है फ्रेंड्स। विदाउट बैकअप सिग्नल आपको दुनिया अंदर, चाहे मैं बता दूं कि फॉरेक्स का मास्टरमाइंड होगा ना, एक्सपर्ट एक्सपर्ट बंदा, टॉप पॉइंट, उसकी कंडीशन बता रहा हूं मैं, मास्टर से मास्टर माइंड भी होगा डियर फ्रेंड्स, तो भी दुनिया के अंदर डियर फ्रेंड्स इस रेशियो को वो नहीं झूठ साबित कर सकता है। क्योंकि दुनिया के अंदर डियर फ्रेंड्स 30% डायरेक्ट सीड सिग्नल काम कर रहे हैं, 4% सिग्नल जो है बैकअप सिग्नल पे काम करते हैं, यानी कंपनी देर वॉइस आ रही है क्या आपको? हेलो सर, आवाज नहीं है। हेलो, अभी आ रही है? अभी प्रेजेंट टाइम? ओके। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कहने का मतलब मेरा जो सारांश है अभी मैंने आपके सामने, अब मैं कंपेयर करूंगा डियर फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आईजी 1.0 वर्जन एंड 2.0 वर्जन, या इसको मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है जो नए पर्सन है, आईजी 1.0 वर्जन और आईजी 2.0 वर्जन को अगर मैं दोनों को मिला दूं डियर फ्रेंड्स, तो दोनों का बनता है यहाँ पर मिक्स वर्जन, ठीक है। आईजी मिक्स वर्जन सिग्नल, आईजी मिक्स वर्जन सिग्नल, ठीक है। तो अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, 5 मिनट हम चर्चा करेंगे कि दुनिया के जो 99% है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड लोगों के सिग्नल हिट होते हुए भी लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते दुनिया के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मिक्स वर्जन हमारे लिए क्यों अलग है, ठीक है। पहले हम वर्ल्ड वाइड एक बार हम एनालिसिस करने को बनता है डियर फ्रेंड्स। वर्ल्ड वाइड कंपनी एंड प्रोजेक्ट्स, वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स वर्क ऑन टीपी एंड एसएल, ठीक है। टीपी मतलब टारगेट पॉइंट, टारगेट पॉइंट एंड एसएल इज द स्टॉप लॉस, ठीक है। अब मैंने आपको अभी भी बताया, बहुत ही शानदार डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर हम टाइप करेंगे वर्ल्ड वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टीपी एंड एसएल परसेंटेज 99.99%। मैंने लिखा डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वर्क करती है टीपी और एसएल पे, और उनका जो परसेंटेज वैल्यू है डियर फ्रेंड्स वो है 99.99 ठीक है। कोई एक पर्सन होगा जो मतलब ठीक है अपने अनुसार काम करते होंगे, ठीक है। सॉरी डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन दिखा नहीं होगा आपको।
ठीक है, अभी दिख रहा है डियर फ्रेंड्स? एक बार मैसेज करेंगे आप लोग। IG 1.0 एंड 2.0 वर्जन, मिक्स वर्जन सिग्नल, यहाँ पर मैंने लिखा डियर फ्रेंड्स 1.0 एंड 2.0 मिलकर डियर फ्रेंड्स IG 1. मिक्स वर्जन सिग्नल बने। उसके बाद में बात करें डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है नीचे वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट वर्क ऑन TP और SL। डियर फ्रेंड्स ये करीबन, और ये जो रेशियो है डियर फ्रेंड्स इस पे वर्कआउट का, वो कितना है डियर फ्रेंड्स? 99.99%। जितने भी बिजनेस प्रोजेक्ट है डियर फ्रेंड्स वो TP और SL पे ही काम करते हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। हेलो, कोई बता रहा है कि वॉइस नहीं आ रही, कोई बता रहा है कि आवाज नहीं आ रही, कोई बता रहा है स्क्रीन नहीं आ रही। एक बार मुझे कंप्लीट बता देंगे क्या आप लोग? हेलो, कोई मैसेज कर रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड वाइड की, तो 99% बिजनेस अपॉर्चुनिटी TP और SL पे काम करती है, और 99% कंपनीज और प्रोजेक्ट इसी पे काम करती है। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, इनका टारगेट हिट होते हुए भी लोग लॉस में क्यों चले जाते हैं? मैं आपको बताता हूँ आज कैलकुलेशन कि इस कंपनी के सारे टारगेट हिट होते हुए भी लोग लॉस में चले जाते हैं, क्यों? TP और SL में ऐसी क्या प्रॉब्लम है डियर फ्रेंड्स कि लोग कंपनी के सारे टारगेट हिट होते हुए भी लोग पैसा नहीं बना पाते? मैं आपको एक लाइव कैलकुलेशन बताता हूँ और आपके माइंड में फिट कर लेना। आज आप किसी भी प्रोजेक्ट को, जितने भी वर्ल्ड वाइड आप जैसे IG मार्केट एफिलिएटेड प्रोग्राम में लेके आते हो, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो डियर फ्रेंड्स इस कंडीशन को ध्यान देते हुए, और इस कंडीशन को आप बताओगे डियर फ्रेंड्स, वाकई उस माइंड, उस जो बंदा है उसका माइंड जो है डिवाइड हो जाएगा, यानी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, कि वो सोचेगा कि हाँ यार कुछ नया तो है, देखना तो पड़ेगा, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। तो डियर फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन आपको ध्यान से समझना है। देखिए आगे मैं लिखने जा रहा हूं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे हम 99 बिजनेस प्रोजेक्ट gives 100% result on signal। ठीक है, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन लिखेंगे डियर फ्रेंड्स। बिजनेस प्रोजेक्ट गिव्स 100% रिजल्ट ऑन सिग्नल वाई, वाई then gives, why then gives results and results till and 0.00%। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स हमारा सिंपल सा यहाँ पर प्रावधान ये है कि जितने भी बिजनेस प्रोजेक्ट है डियर फ्रेंड्स, बिजनेस प्रोजेक्ट यानी कंपनी जो है गिव्स 100% रिजल्ट ऑन सिग्नल, बट वाई, देन गिव्स रिजल्ट टिल एंड 0.00%। यानी डियर फ्रेंड्स एंडिंग में ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मतलब हर टारगेट हिट होते हुए भी लोग अकाउंट जीरो कर लेते हैं, लोग लॉस कर लेते हैं। तो ऐसी क्या क्रिटिकल पोजीशन है, तो मैं एक बार आपको लाइव दिखा देता हूँ कैलकुलेशन,
ताकि आप लोगों को पता चलनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, आज जो हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, वाकई हम अलग क्यों हैं दुनिया के अंदर से, अपने को वाकई पता चलेगा डियर फ्रेंड्स। देखो रिजल्ट्स कैसे खराब होता है, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी आपके सामने एक ट्रेड ओपन किया था, या आप देख सकते हैं मैंने EURCAD की एक ट्रेड ओपन किया था डियर फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं अभी, ठीक है। ये ट्रेड ओपन किया डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि SL मैंने लगाया है 1.51200, यानी 1000 पॉइंट नीचे, और टारगेट लगाया है 5200। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप लोगों को आज से ही अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा कि लोगों के रिजल्ट गलत क्यों होते हैं। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर RR रेशियो की बात करूं तो बहुत ही गलत है। RR रेशियो की बात करूं मैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, बहुत ही गलत है। इतना गलत है कि आपको लॉस होगा ही होगा, और यही कारण है कि लोग लॉस करते हैं TP और SL में। ध्यान से समझना कि ये रिस्क रिवार्ड रेशियो गलत क्यों है। आपके मैंने सामने डियर फ्रेंड्स, क्या ये यहाँ तक आपको क्लियर है? मैंने अभी आपको जो ये अभी पेज पे हो डियर फ्रेंड्स, ये क्लियर है डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी ट्रेड लगाई है। मैं इस एग्जांपल के थ्रू आउट समझाना पड़ा चाहता हूं कि आपका रिवार्ड रेशियो गलत क्यों हो जाता है उन बिजनेस प्रोजेक्ट्स में, और क्यों लॉस कर पाते हैं लोग, वो मैं आपको रीजन देना चाहता हूं। क्या ये पॉइंट क्लियर है डियर फ्रेंड्स? अभी जो आपके सामने ट्रेड चल रही है, ये सारा सब कुछ क्लियर है क्या? एक बार आप कमेंट कर सकते हैं क्या प्लीज, उसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आ गए मैसेज। ओके, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने मैंने ट्रेड ली है, तो मैं एग्जांपल भाई आपको समझाना चाहता हूं। एग्जांपल मैंने अभी सिग्नल लिया है डियर फ्रेंड्स EURAUD, सिग्नल लिया अभी आपके सामने मैंने EURAUD का, EURCAD का सिग्नल लिया है डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ट्रेड मैंने लगा रखी है। ठीक है, मैं इसी के थ्रू आउट आपको समझाना चाहता हूँ। और इसका जो कंपनी ने TP दिया है, मान के चलते हैं अपन कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, हम समझना चाहते हैं इसको। TP लिखा है मैंने 1.52200, और उसके बाद मैंने SL लगा दिया डियर फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है वो लगा दिया मैंने 1.51200। ठीक है, बस एक बार आप कमेंट कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स, आज दिन बाकी डियर फ्रेंड्स आप अलावा कोई और चीज देखी हो तो एक बार कमेंट कर सकते हैं। एक बार लोग देखा हो तो आप बता सकते हैं कि मैंने देखा है सर नए सिरे से, आपको सिग्नल मिला, TP मिला और SL मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि TP1 TP2 TP3, यानी थोड़ा बड़ा सिग्नल हो जाएगा टारगेट का। बाकी आपको ये तीनों चीजों के अलावा कोई अलग चीज मिली क्या आज दिन तक? कोई कमेंट कर सकता है क्या आपको? कोई कमेंट कर सकता है क्या? मेरा मेरा पूछने का मतलब ये है आप लोगों से कि आज दिन तक आपने जिस भी प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं पता, मुझे भी आज 5 साल हो गया आज ये ट्रेनर वर्कआउट कर, मैंने तो कभी नहीं देखा डियर फ्रेंड्स, बस सिग्नल का नाम और टारगेट और SL, ये तीन ही चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा आपने देखा है क्या? कोई बता सकता है क्या डियर फ्रेंड्स? कोई बता सकता है क्या इसके अलावा कोई चीज आपने देखी हो? बता सकता है आप लोग? अगर आपने तीन चीजों के अलावा, मैंने तो नहीं देखा डियर फ्रेंड्स, अगर आपने देखा हो तो एक बार आप मैसेज कर सकते हैं क्या?
देखा है तो यस लिख के भेज दीजिए, और नहीं देखा तो नो लिख के भेज दीजिए तुरंत। चलिए, तो यहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी ने नहीं देखा, यहाँ पर ये तीन ही चीज देखते आ रहे हैं हम आज दिन तक। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो $100 फीस ले रहा हो, चाहे $500 फीस ले रहा हो, चाहे $1000 फीस ले रहा हो, चाहे $50,000 फीस ले रहा हो, बस तीन ही चीजें आपको देखने को मिलेगा: सिग्नल का नाम, उसका टारगेट और उसका स्टॉप लॉस। अब आपको ध्यान से ये देखना है डियर फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के अंदर कि यहाँ पर लॉस कहाँ हो जाता है आपका, रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे खराब हो जाता है, एक बार आप लाइव देखेंगे। और ये कैलकुलेशन आज आपको बिठा लेना है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इस कैलकुलेशन को आप अपने माइंड में रखते हो, वाकई आपको पता चलेगा कि आईजी मार्केट का पावर क्या है अलग से, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये मैंने यहाँ पर स्क्रीन विजिबल होगी आई होप। तो यहाँ पर तीन चीज आपको देखने को मिलती है: सिग्नल का नाम, उसका टारगेट और स्टॉप लॉस। ये तीन चीज देखने को मिलती है। अब हम बात करें डियर फ्रेंड्स आगे, तो आगे हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स, व्हाई दिस सिग्नल गिव्स लॉस, व्हाई दिस सिग्नल गिव्स लॉस, क्यों आपको ये लॉस देते हैं, ऐसे सिग्नल, ऐसे प्रोजेक्ट के सिग्नल को लॉस क्यों देते हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट मैंने ऊपर लिखा है डियर फ्रेंड्स, गलत मत सोचना। बिजनेस प्रोजेक्ट गिव्स 100% रिजल्ट ऑन सिग्नल, यानी जो प्रोजेक्ट आपको सिग्नल दे रहा है उसकी तरफ से पूरा 100% टारगेट हिट हो रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपको लॉस क्यों होता है। मेरा सवाल आपसे सभी से ये है, और हम मिलकर सभी यही चर्चा कर रहे हैं अभी, ठीक है। इस पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसके बारे में हम बेसिक एनालिसिस करना चाहते हैं, हम इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं अभी तुरंत, ठीक है। तो ध्यान समझना। तो डियर फ्रेंड्स, व्हाई दिस सिग्नल गिव्स लॉस, तो पहला रीजन, रीजन फर्स्ट, रीजन फर्स्ट बहुत ही शानदार। रीजन रीजन फर्स्ट, आर रेशियो, do not use रेशियो, ठीक है। रेशियो बिल्कुल ही, मैं यहाँ पर कुछ मतलब रेशियो जो है मैं इसको बांधूंगा डियर फ्रेंड्स। रेशियो जो है वो आपका जस्ट रिवर्स, जस्ट रिवर्स पहला रीजन। फिर रीजन टू की भी बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। रीजन टू का रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब रीजन टू की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। अब आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स कि अभी मैंने ये सिग्नल लगाया है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया डियर फ्रेंड्स कि अगर मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो के बाद में दूसरा रीजन की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, worldwide any business opportunity gives signal backup ratio। बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आज हम सेशन में बात करें सिग्नल का एनालिसिस। आपको ध्यान में रहना चाहिए, आप दुनिया से हटके क्यों हो, और लोग जो कर रहे हैं तो वहां पर क्या गलत होता है डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान से समझना पड़ेगा कैलकुलेशन।
ध्यान से समझना, रीजन 2 लिखा है मैंने, वर्ल्ड वाइड एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी गिव्स सिग्नल बैकअप रेशियो। तो डियर फ्रेंड्स सिग्नल का बैकअप रेशियो जो रहता है डियर फ्रेंड्स, वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। रीजन 3 लिख लेते हैं, उसके बाद हम तीनों रीजन पे बात करेंगे, डिक्लेयर करेंगे इनके बारे में। रीजन 3 है डियर फ्रेंड्स, थर्ड रीजन है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, अभी आपको पता चल गया होगा डियर फ्रेंड्स कि EUR/CAD पे मैंने सिग्नल लगाया है और मेरा टारगेट जो है 1.52 का है और इसका SL जो है 51,200 का है। तो सिंपली डियर फ्रेंड्स आपने क्या कर दिया है, ये इसका फ्लैक्चुएशन चल रहा है डियर फ्रेंड्स आज का, तो ये TP हो गया, कोई न्यूज एनालिसिस आ गया तो मतलब ये नीचे की भी लिमिट लगा दिया आपने और ऊपर की भी लिमिट लगा दिया, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर आप ध्यान से समझेंगे तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब आज जो आपने ये TP और SL लगाया है डियर फ्रेंड्स, तो ये दोनों के बीच के ऑर्डर आपने TP और SL का मतलब आपने इस ग्राफ को बांध दिया, यानी इसको बैनेड कर दिया डियर फ्रेंड्स, इसको बंदीकृत कर दिया कि ये दोनों सीमाओं के बीच में रहेगा। अगर ये ऊपर जाता है तो आपका टारगेट हिट होगा और नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में आपने क्या कर दिया, तो इसका मतलब पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है डियर फ्रेंड्स, तीसरा रीजन, सिंपल एनालिसिस ऑन ट्रेड सिग्नल पेयर, सिंपल एनालिसिस ऑन ट्रेड सिग्नल पेयर, मतलब सिंपल सी बात है। एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने कुछ नहीं देखा कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे, मैं तो बिल्कुल भी नया हूं, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नए पर्सन होके भी ये तो आप लगा ही सकते हो? भाई आपको पता है बाई के अंदर TP ऊपर रहता है और स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं ताकि आपको लॉस ना हो। तो एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, ये दोनों वैल्यू जो है आप घर बैठ के अपना आप ही लगा सकते हो ना, आप क्यों फालतू फीस देने की जरूरत पड़ रही है? आपको समझ में आ रहा है मैंने सिंपल एनालिसिस की बात क्यों करी? क्या आप घर बैठ के भी कर सकते हो ना ये तो काम? अब मैंने कौन सा यहाँ पर कोई तगड़मबाजी किया है या मैंने ग्राफ देखा है? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपके सामने ट्रेड ओपन किया था, 52 का मैंने टारगेट लगा दिया और स्टॉप लॉस नीचे का लगा दिया 51,200। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता इस टाइम इस सिग्नल के बारे कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि बिल्कुल ही ये मैंने सिंपल एनालिसिस किया है। तो ये तो आप घर बैठ के आप खुद भी कर सकते हो कि नहीं? क्या आप एक बार आंसर कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स, कमेंट कर सकते हो क्या? इसमें करना क्या है, एक सिग्नल पकड़ लो और उसका TP और SL, बाय लगाना तो ऊपर का TP लगा दो, SL लगा दो नीचे का, ठीक है। क्योंकि आपने दोनों की लिमिट लगा दी, क्योंकि नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस यानी लॉस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर फालतू पीस देने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? कहाँ पीस देने की जरूरत पड़ रही है? क्यों $500 खर्च कर रहे हो, क्यों $300 खर्च कर रहे हो, क्यों $1,000 खर्च कर रहे हो, क्यों $100 खर्च कर रहे हो? जब ये चीजें अगर अपन को सीखना है फॉरेक्स में तो फिर क्या है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये तो बहुत ही सिंपल वाली बात हो गई ना डियर फ्रेंड्स, आपने खुद ही कमेंट कर दिया कि बहुत सिंपल है, ठीक है। मिनिमम और मतलब मैक्सिमम और लोअर दोनों ऑर्डर लगा दिया, या तो ऊपर जाएगा तो ठीक है प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, मैं अब आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, यही सिग्नल मैंने आपको दिया, तो डियर फ्रेंड्स अगर अगर आपका TP हिट होता है इवनिंग टाइम, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट कैसा भेजोगे? प्रॉफिट वाला। और यही सिग्नल अगर लॉस में हिट हो जाता है तो मेरे को कौन सा स्क्रीनशॉट भेजोगे? लॉस। सर आज तो लॉस हो गया, आज तो प्रॉफिट हो गया। ये दो बातों के अलावा डियर फ्रेंड्स जिंदगी में मेरे पास तीसरा सवाल डाउट नहीं पूछोगे आप फॉरेक्स,
कौन सी फॉरेक्स सीख रहे हो आप? एक बार आप कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। मैं आपको यही सिग्नल मैंने आपको दिया। पहला, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरे को बोलोगी सर आज लॉस हो गया, टीपी हिट हो गया तो सर आज प्रॉफिट हो गया। तो जिंदगी में सर तीसरा सवाल कब आएगा? फॉरेक्स ट्रेडिंग आप क्या सीख रहे हो? जब आप सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफाई में अगर आप काम कर रहे हो तो फिर कौन से डाउट आने वाले, कौन से टेक्निकल एनालिसिस, कौन से फंडामेंटल एनालिसिस, कौन सी फीस आप दे रहे हो? जब आपको सिंपल सिटी में काम करना है तो घर बैठ के आप ही कर सकते हो ना। मेरे कहने का मतलब यानी आपके मन में डाउट ही नहीं आएगा। और डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में ध्यान रखना, अगर किसी प्रोजेक्ट और बिजनेस के अंदर आप काम कर रहे हो और डाउट नहीं आए तो सोच लेना कि आप बहुत ही ज्यादा लॉस करने वाले हो। ये लिख के ले लो मेरे से। किसी भी बिजनेस प्रोजेक्ट में अगर आपको डाउट नहीं आ रहा, 100% कि आपको लॉस होने वाला है। क्या मैं राइट बोल रहा हूं डियर फ्रेंड्स आप लोगों को? किसी भी बिजनेस प्रोजेक्ट में अगर आपको डाउट नहीं आ रहा, 100% है सर आपको लॉस होगा। क्योंकि जब तक उसकी गहराई नहीं पता चलेगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रोजेक्ट है ही क्या? क्या है प्रोजेक्ट, क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग? जब तक उसके इंटरनल पार्ट आपको नहीं पता चलेगा, बस ऊपर की सतह देख के बता रहे हो कि हाँ मैं पार हो जाऊंगा इस नदी को, बस छोटा सा मतलब डिस्टेंस, 100 मीटर की डिस्टेंस में पार हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो पैर लगाता है उसके अंदर, गहराई के अंदर, पूरा अंदर समा जाता है, यानी पूरा लॉस कर लेता है। क्योंकि यही कारण है डियर फ्रेंड्स, इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में लोग सतह को देख के काम करते हैं, और सतह देख के जो काम करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, दुनिया का ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं बंदा जो आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता है। और मैं एक और बात बता दूं आपको, अच्छे से एनालिसिस की बात बता देता हूँ, एक और खास बात बताने जा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। ये ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर देखा आपने, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठते हैं, उनमें से करीबन 60% जो ट्रेडर होते हैं ये ऊपर की सतह को देख के ही काम करते हैं। इसीलिए जो जहां के थे वहां के एड्रेस चेंज हो जाते हैं। समझ में आ रहा बात? करीबन 60 से 70% ट्रेडर ऐसे होते हैं जो ऊपर की सतह को देख के ट्रेड करते हैं, और इनके एड्रेस चेंज हो जाते हैं 1-2 साल के अंदर। जो मैंने बताया था आपको कि हैदराबाद का ट्रेडर है तो आपको दिल्ली में मिलेगा, दिल्ली का ट्रेडर है तो कोलकाता में मिलेगा, कोलकाता का ट्रेडर है तो आसाम में मिलेगा, आसाम का है तो दुबई में मिलेगा। मतलब आधार कार्ड का एड्रेस चेंज, यही करते हैं लोग। जब तक हम इंटरनल पार्ट नहीं जानेंगे डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में, हम लॉस करेंगे, 100% लॉस करेंगे। क्योंकि आपके पास मुसीबतों का सामना करने के लिए कोई रीजन नहीं है। क्या है? इन चीजों से आप कब निपटोगे? ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है डियर फ्रेंड्स, कंक्लूजन पॉइंट, मेरा लास्ट पॉइंट ये है आप लोगों से कि इस लाइफ के अंदर डियर फ्रेंड्स वाकई आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के लर्निंग पार्ट सीखने हैं। तो मेरा कहने का मतलब, आपको जितनी गहराई है वहां तक आपको अपना पैर रखना है, और आपको अंदाजा लगाना है कि मेरा अकाउंट को में कौन सी कंडीशन है, ऐसी कोई सी भी कंडीशन आ जाए अब लाइफ में, मैं वहां से मेरे अकाउंट को निकाल सकता हूँ। ये होता है डियर फ्रेंड्स मास्टर ट्रेडर जिसे बोला जाता है। ठीक है। ट्रेडर भी डियर फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। स्मार्ट ट्रेडर, ठीक है, मास्टर ट्रेडर, और एक ट्रेडर। ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर और मास्टर ट्रेडर। ट्रेडर जो होता है वो ऊपर की सतह को देख के काम करता है, और स्मार्ट ट्रेडर है थोड़ा अकाउंट मैनेजमेंट के साथ काम करता है। और जो मास्टर ट्रेडर होता है डियर फ्रेंड्स, वो जितने भी क्वेश्चन और आंसर होते हैं, उसका अकाउंट कितना ही डैमेज चला जाए लेकिन वो उसको सॉल्यूशन करना जानता, वो होता है मास्टर ट्रेडर। तो डियर फ्रेंड्स,
मेरा कहने का मतलब, आप लोग जितने भी आईजी मार्केट्स फैमिली में हो, तो मेरा मतलब ये है कि अगले 6 महीने से 12 महीने में आप मास्टर ट्रेडर बने। ठीक है, एक्सपर्ट नहीं बनना, ट्रेडर बनना। एक्सपर्ट तो बनना ही नहीं है, क्योंकि इस मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जितने हम डाउट्स क्लियर करेंगे उतने ज्यादा हमारे एनालिसिस बढ़ते जाएंगे डे बाय डे। क्या क्लियर है डियर फ्रेंड्स? मैंने 2-3 सवाल डिस्कशन किए हैं, आपको क्लियर है डियर फ्रेंड्स? एक बार मैसेज करेंगे आप लोग। उसके बाद मैं रीजन को आपको बताना चाहूंगा, कैसे रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे गलत हो जाता है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम मिक्स वर्जन पे आएंगे। ओके सर, क्लियर। चलिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आपने कमेंट किए हैं, मैं थोड़ा रीड करने लग गया था। चलिए, तो अब आपको ध्यान देना है डियर फ्रेंड्स, ये आपकी ट्रेड है। मैं इस पे 3 फीचर्स रीजन दिए हैं मैंने। अब तीनों रीजन पे हम डिस्कशन करेंगे। रीजन देखना अब आपके सामने है। ठीक है, ये कौन से रीजन है डियर फ्रेंड जिसके कारण से लोग लॉस करते हैं? पहला रीजन, रिस्क रिवार्ड रेशियो। ठीक है, पहला रेशियो डियर फ्रेंड्स आपका गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने आपको लोगों को बता दिया था डियर फ्रेंड्स पहले ही है ना, कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो है, यानी हमारा प्रॉफिट इज टू लॉस, यानी हमारा प्रॉफिट का और लॉस का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए किसी भी बिजनेस के अंदर। तो एक बार देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। रीजन का आंसर देंगे हम, प्रॉफिट इज टू लॉस। तो आपका होना चाहिए डियर फ्रेंड्स रेशियो, वो होना चाहिए 2:1, 2:1 और 4:2 और 8:4। ये आपका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। अगर आप इस रेशियो पे काम नहीं कर रहे हो, ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, आप कितने ही बड़े एक्सपर्ट हो, आप लॉस करोगे। आप 100% लॉस करोगे। और ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जांपल इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में, लोग 3 महीने पैसा बनाते हैं, 4 महीने पैसा बनाते हैं, 5 महीने में जीरो। 5वां महीने में लास्ट एंड फाइनल होता है वर्ल्ड कप का, कुछ नहीं है। छक्का लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो आउट, एग्जिट, यही होता है। डियर फ्रेंड्स, हमको ऐसा नहीं करना, प्लीज रिक्वेस्ट है। यानी प्रॉफिट और आर आर रेशियो जो है आपका आपका प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है, सदा लॉस से डबल होना चाहिए प्रॉफिट का रेशियो। अगर आप वाकई इस रेशियो पे काम कर रहे हो, 100% लिख के ले लो डियर फ्रेंड्स। आपको लॉस हो जाए तो मुझे बता देना, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा, 100% फॉलो करना पड़ेगा। और आईजी मार्केट इसी पैटर्न पे काम कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। अब ये रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अदर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या आता है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। अब मैं इस रेशियो की बात कर रहा हूं आप लोगों से। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे गलत हो जाता है, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स। प्रॉफिट का जो
होगा आपको वो 200 पॉइंट का होगा, ठीक है, और लॉस जो होगा आपको 1000 पॉइंट का। खुदा न खास्ता कोई आपकी न्यूज एनालिसिस आ गया और ट्रेंड पलट गया और सिग्नल रिवर्स चला गया, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए कि अभी तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा प्रॉफिट का चांसेस कितना होना चाहिए, लॉस से जस्ट दुगना, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, लॉस आपका 1000 पॉइंट है और प्रॉफिट कितना है 200 पॉइंट। तो अगर मैं प्रॉफिट उस टू लॉस का रेशियो निकालूं तो कितना हो गया 1:5। वाओ क्या बात, अमेजिंग रिजल्ट, वाओ। सर कौन सा बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा सोच के तो देखिए, थोड़ा माइंड लगा के तो देखिए कौन सा बिजनेस कर रहे हो। लॉस चल रहा है आपका 5 गुना और प्रॉफिट चल रहा है आपका 1 गुना, कौन सा बिजनेस कर रहे हो। इससे बढ़िया है कि ट्रेडिंग बंद करो, घर पे बैठो, क्यों फालतू ट्रेडिंग में काम कर रहे हो। सीधा सीधा जब आपका लॉस दिख रहा है, कौन सा पैसा कमा रहे हो आप, कौन सी दुनिया में हो, कौन सा एनालिसिस कर रहे हो, कौन से टूल्स यूज कर रहे हो, कौन सा पैरामीटर यूज कर रहे हो, कौन सा एक्सपर्ट आपको बता रहा है, कौन सा सिग्नल है ऐसा जो आपको प्रॉफिट देगा। एक बार आप कमेंट कर सकते हैं क्या इस रेशियो पे डियर फ्रेंड्स कोई भी पर्सन पैसा बना सकता है क्या इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, कमेंट करेंगे क्या आप लोग, इस रेशियो पे कोई भी पर्सन होगा क्या जो प्रॉफिट बना सकता है ट्रेडिंग के अंदर, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या। इस रेशियो पे कोई भी पर्सन हो दुनिया का एक्सपर्ट 100% लॉस, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हो सर, कौन सी $500 की फीस भर रहे हो, कौन सी $300 की फीस भर रहे हो, कौन सा $1000 का फीस भर रहे हो। जब तक हमारे मतलब बिजनेस प्रोजेक्ट का नाम ही आपने 5 गुना लॉस रख दिया नाम, तो जब आपने नाम ही चेंज कर दिया तो डियर फ्रेंड्स उसका उपनाम तो गलत आना ही है। कहने का मतलब जब हमने प्रोजेक्ट का नाम ही गलत साबित कर दिया, लॉस नाम रख दिया आपने जिस दिन से एंट्री की है, तो फिर लोग तो आपको वही नाम से पुकारेंगे ना, क्योंकि आपका लॉस तो नाम पहले ही पड़ चुका, उपनाम भी आपका लॉस ही रहेगा। तो कहने का मतलब रिजल्ट लॉस फाइनल। और ये लोग गलती कितनी करते हैं डियर फ्रेंड्स, 99.99%। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा पैसा बना रहे दुनिया वाले, लगता है करोड़पति बनेंगे सारे बहुत जल्द। वाह क्या बात है, कौन सा रेशियो पे काम कर रहे हो सर, कितना प्रॉफिट कमा लोगे, जितना कमाओगे ना एक महीने में उसका दुगना भरना पड़ता है, ये ट्रेडिंग है, ठीक है। बिजनेस के अंदर डियर फ्रेंड्स आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो गलत नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब हम रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाके अब थोड़ा सा पॉजिटिव में सोचते हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो के अपोजिट में रिजल्ट आ रहा है तो डियर फ्रेंड्स आपको उस प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए। मेरा ये सभी पे है, ट्रेडिंग ही नहीं, आप दुनिया के अंदर किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हो, यानी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1 लाख और उसका रिटर्न पहले से ही मतलब 80,000 आप लॉस कर रहे हो और 20,000 पे फिर आप बनाना चाह रहे हो कि मैं अब 1 लाख रुपए बनाना चाह रहा हूँ, तो डियर फ्रेंड्स ऐसी क्यों सोच रखना फालतू, ठीक है। कहने का मतलब किसी भी प्रोजेक्ट यानी किसी भी बिजनेस, आप बहुत सारे लोग बिजनेस में मैन होंगे आप में से बहुत सारे, आप सभी को पता है कि आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहाँ पर, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मैं 80,000 पहले गवा दूं और फिर जो 20,000 रुपए बचा है उससे मैं 1 लाख रुपए कमाऊं। क्या ऐसी सोच रहती है क्या आदमी की, बिजनेसमैन की, क्या एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग, क्या हम लोग यही सोचते हैं क्या।
कि मैं पहले 1 लाख रुपए लगा दूं, 80,000 रुपए लॉस कर लो, फिर 20,000 से 1 लाख बनाऊं। हम इसी सोच के साथ कोई बिजनेस करते हैं क्या? इसी सोच के साथ बिजनेस करते हैं क्या हम लोग? नेवर। कोई नहीं सोचता। अगर इस रेशियो पे सोचना होता तो फिर कोई करोड़पति नहीं होता आज तक। लेकिन जो 5% लोग हैं दुनिया के, वो इस रेशियो का पालन करते हैं, और वही लोग, फिर वापस बात वही आ गई कि उन्हीं के पास पैसा है, क्योंकि वो रूल इज रूल पे काम कर। वो लोग रूल इज रूल पे काम करते हैं डियर फ्रेंड्स, और इसी कारण से वो लोग पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। कल भी मेरा सेशन रहेगा इस पे, और ये रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको समझ में आना चाहिए। इसके ऊपर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लोग ऐसे ही करते हैं सर। अब ये रेशियो देखो अपना आप 90% क्यों पहुंच गया, कि लोग ट्रेडिंग के अंदर 90% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। ये कहाँ से कौन लेके आया ये रेशियो? मेरे को कोई कमेंट कर सकता है कि कोई एक्सपर्ट ने ये लिखा है लाइन किसी बुक में कि सर 90% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं? किसी ने लिखा है? कहीं टाइप के गूगल पे मिल जाएगा क्या आपको लिखा हुआ कि किसी ने, इस ऑथर ने लिखा है कि ये 90% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं ट्रेडिंग में? कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। लेकिन ये रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है, ये 90% पहुंचा दिया लोगों को, क्योंकि इसका कोई रूल पालन नहीं करते हैं। और जो लोग सिग्नल देते हैं क्योंकि उनको फीस से मतलब होता है, बाकी ठीक है आप अपने घर पे मस्त और हम मस्त। ऐसे नहीं काम चलेगा डियर फ्रेंड्स। हम इस इंडस्ट्री में पैसा बनाने के लिए आए हैं, तो हमको पैसा बनाने की पूरी तरकीब जितनी भी है, यानी बेसिक एनालिसिस जितने हैं, उनसे हमको मैच्योर होना पड़ेगा। अगर हम इस मैच्योर होते हैं इस बिजनेस मेंटलिटी में, वाकई हमको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। 100%, 100% हाई पॉसिबिलिटीज है बिजनेस को ग्रोथ दिलाने की। ठीक है, तो हमारे जितने भी आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर है, कल आपको और पता चलेगा। 2-3 रीजन है, इनके बाद में हम नेक्स्ट वर्जन पे आएंगे। कल ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स कुछ कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट्स है तो, अच्छा लगा तो जो भी आपके मन में हो, कुछ कमेंट करने हो तो कर दीजिए। और डियर फ्रेंड्स अभी 79 यूजर है अभी मीटिंग के अंदर, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, कल और जितने भी नए लोगों को आप ला सके लेके आइए, ताकि पता चले। डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रेशियो है ये कोई नहीं बताने वाला। हाँ, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग होंगे आप में से जो फीस देके बहुत सारी ट्रेडिंग सीखी होगी, करी होगी, और एक्सपर्ट के पास गए होंगे। ये रेशियो आपको देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये अंदर की बातें हैं, दिल की बातें। ये कोई नहीं बता, क्योंकि ये बातें बता देगा तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? ठीक है, अगर आईजी मार्केट आज टीपी और एसएल पे काम करता तो ट्रेनरों को क्यों बोलता? सोचेंगे आप लोग? आईजी मार्केट आपको क्यों बोलेगा? क्योंकि उसका बिजनेस तो टीपी और एसएल पे चल रहा है। लेकिन आज हम काम नहीं कर रहे, तो हम आज इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये होता है डियर फ्रेंड्स पॉलिटिशियंस पावर, डिबेट पावर। इसलिए लोग इंटरनल बातें ज्यादा नहीं बोलते। उनको पता है 1 महीना 2 महीना स्टडी करवाएंगे, उसके बाद ये अपने घर पे, हम अपने घर पे। फालतू क्यों माथा पचाना? ये होता है, इसीलिए लोग लॉस करते हैं। यानी राजस्थान में कहावत है, आधा पढ़ा घर का न खाओ। मतलब कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, आधा पढ़ा लिखा आदमी जो है सदा लॉस करता है। तो डियर फ्रेंड्स हमारे को आधी एजुकेशन एक्सेप्ट नहीं करनी है। हम जब इतने सारे एनालिसिस की बात कर ही रहे हैं, तो क्या जा रहा है हमारा? 3 महीने में सीख लेंगे, 6 महीने में सीख लेंगे, लाइफ टाइम का काम है, तो इसको शॉर्ट क्यों कर रहे हो? मतलब टाइम दीजिए,
बहुत ही बेहतरीन इंटरनल टू इंटरनल चीजें आपको देखने को मिलेगी, और ये केवल मिल सकती है आपको आईजी मार्केट्स के अंदर। अदर के अंदर मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं कौन किस किस की विचारधारा कैसी होती है।